सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण रेलवे जीके की बुक को। इस बुक में टोटल 17,000 से भी ज्यादा टीसीएस से क्वेश्चन दिए गए हैं जो रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में 2015 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक का काफी कंटेंट अपलोड किया जा चुका है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स सभी के लेक्चर्स को अपलोड किया जा चुका है और सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन को भी अपलोड किया गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो चैनल पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। हर वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो संबंधित है नृत्य से, इसे कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगुल परिवार का एक विशिष्ट और अनुभवी वंशज है जो 6 पीढ़ियों से इस कला से जुड़ा है? चाथुन्नी पडिक्कर। वयोवृद्ध कथक नृत्यांगना अदिति मंगल दास ने महारी पुरस्कार 2022 में जीता था। बैगा समुदाय के एक आदिवासी नृत्यांग अर्जुन सिंह धुर्वे ने 2022 में पद्मश्री पुरस्कार जीता था। पद्मश्री पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता राधेश्याम बर्ले किस नृत्य शैली के एक प्रसिद्ध कलाकार है? पंथी। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से कौन सा नृत्य तारंगम के साथ समाप्त होता है? कुचिपुड़ी। थीयम सूर्यमुखी देवी, जिन्हें 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए मानी जाती हैं? मणिपुरी नृत्य में। कथकली नृत्य के प्रदर्शनकारों के लिए कितने प्रकार के मेकअप का उपयोग किया जाता है? 5 प्रकार के। कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्यांग ने 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त किया? अपर्णा सतीशन ने। दीपा कर्था कथक नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। संगीत मजूमदार को उनके योगदान के लिए स्पेन के कासा डीला द्वारा सम्मानित किया गया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए? कथक के लिए। ओडिसी नर्तकी प्रोतिमा बेदी, कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह, अनीता रत्नमा के संबंध भरतनाट्यम से है। चित्रा विश्वेश्वरन किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है? भरतनाट्यम की। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना जो बनारस घराने की कथक नर्तिका है, उन्हें वर्ष 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। किस व्यक्तित्व को मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कलावती देवी। सदिर नर्तकी और मुथुकनलम को वर्ष 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कथक। पंडित अच्छन महाराज किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से। कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? घुमुरा। मध्य प्रदेश के राई नर्तक राम सहाय पांडे को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। कौन सा पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कालका बिंदादिन घराने से के कथक से संबंधित है? बिरजू महाराज। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी के लिए। कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? सुनंदा नायर। कौन मणिपुरी नृत्य में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है? दर्शना झावेरी। किस भरतनाट्यम नर्तकी को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा आस्थाना नर्तकी का खिताब दिया गया? यामिनी कृष्णमूर्ति को। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली को सीमंत शंकर देव एवं वैष्णव संत द्वारा प्रारंभ किया गया था? सत्रिया। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों से संबंधित 2 मुख्य भाग कौन से हैं? जगोई और चोलम। डाल खाई एक लोकप्रिय लोक नृत्य है उड़ीसा का। केलुचरण महापात्रा द्वारा कौन सा नृत्य रूप प्रस्तुत किया गया है? ओडिसी नृत्य।
भारतीय शास्त्रीय नृत्य विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के तहत आता है जिनका सिद्धांत और अभ्यास संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र से लिया गया है जो कि भारत मुनि द्वारा रचित है। कथक नृत्य की अग्रणी सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सराहा गया था। कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादिका थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन सा नृत्य उड़ीसा संस्कृति का हिस्सा नहीं है? कथकली। नृत्य और संगीत में पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, महिरी पुरस्कार और कालिदास सम्मान है। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? राजस्थान में। किस राज्य में पाई गीत सरिया नृत्य के साथ बारिश के त्योहारों के दौरान गाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रत्न मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हैं? मेवाती घराने से। पश्चिम बंगाल के छऊ नर्तक छऊ झूमुर उत्सव नामक एक त्योहार का आयोजन करते हैं जहां छऊ समूहों के प्रदर्शन के लिए खुला मंच तैयार किया जाता है। लांगवीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का। मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसा के प्रतिपादक हैं। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक हैं और कोरियोग्राफर थे जिन्हें यूरोपीय रंगमंचीय तकनीकियों के भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के साथ मिलाने की शैली बनाने के लिए जाना जाता है। भोटिया नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? उदय शंकर। भावई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान और गुजरात का। तेरह ताल किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का। एकाहार्य के रूप में किसे जाना जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? भरतनाट्यम। गुग्गा किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य है जो गुग्गा पीर की स्मृति में निकाले जाने वाली यात्रा में किया जाता है? हरियाणा का। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के किस नृत्य रूप के लिए प्रसिद्ध नर्तकी थे? कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य 2010 से भारत की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? घूमर नृत्य। बाला सरस्वती जिन्हें विद्वानों और पंडितों द्वारा प्रतिभा के रूप में सराहा गया था, भरतनाट्यम नृत्य रूप को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहने वाले भक्ति आंदोलन के भक्त थे? ईश्वरी प्रसाद ने। जगोई और चोलम मणिपुरी नृत्य के दो विभाजन हैं। कौन प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक है? सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है। यक्षगान नृत्य नाटक मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। कालबेलिया नृत्य जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, यह राजस्थान का लोक नृत्य है। गिद्दा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। मोहिनीअट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? केरल की। किस शास्त्रीय नृत्य को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा प्रारंभ किया गया था? सत्रिया। रौफ का पारंपरिक नृत्य है किस राज्य का है जिसे ईद और रमजान के दिनों में मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर का है रौफ। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है? कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? सत्रिया। गराड़ी लोक नृत्य का उद्गम किस महाकाव्य से हुआ है? रामायण से। जैता किस राज्य का नृत्य रूप है? उत्तर प्रदेश का। अक्षम लक्ष्मी देवी को 2018 में मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे पंथी लोक नृत्य में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? राधे श्याम देवी को। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हैं? कुचिपुड़ी से। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करता है जो मुख्य रूप से भारतीय महाकाव्यों से प्रेरित होती है? कथकली।
तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकी की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले सदिर के रूप में जाना जाता था। 2023 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी? 8। डोल्लू कुनीथा कर्नाटक से, डांडिया रास गुजरात, धांगरी गाजा महाराष्ट्र से संबंधित है। चेरव नृत्य किस राज्य का है? मिजोरम। लई हरोबा भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किसका प्रारंभिक रूप है? मणिपुरी का। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ है? कुचिपुड़ी। सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में प्रचलित है? असम में। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु और सत्रिया असम से संबंधित है। किस राज्य का 10 कथिया आदिवासी नृत्य है जिसे दो पुरुषों द्वारा ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं का वर्णन करते हुए प्रदर्शित किया जाता है? उड़ीसा का। गुरु विपिन सिंह जिन्हें नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य रूप को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? मणिपुरी। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप की प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम की। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झीका दरसाइन दसाइन 1855 से। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई की 100वीं जयंती मनाई। वह किस नृत्य रूप की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम और कथकली। चांगई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाएं करती हैं? तमिलनाडु की। बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा है? असम। डालखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। अलारिप्पू भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य टुकड़ा है? भरतनाट्यम का। पद्म रेड्डी जिसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वह किस नृत्य रूप के लिए प्रसिद्ध हैं? कुचिपुड़ी के लिए। थाबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुरी का। कालबेलिया नृत्य सामान्यतः भारत के किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान में। जमदा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड से। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए मणिपुर के महाराज द्वारा किसे हंजाबा की उपाधि दी गई थी? विपिन सिंह को। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीशान को किस नृत्य रूप के लिए प्रदान किया गया था? कुचिपुड़ी के लिए। कलसम भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के एक नृत्य अनुक्रम है? कथकली का। पद्म सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध नर्तकी हैं भरतनाट्यम की। भारत की किस कथक नर्तकी ने 1964 में कादम्ब केंद्र की स्थापना की थी? कुमुदनी लाखिया ने। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता, महान भरतनाट्यम प्रतिपादक, थियोसोफिस्ट और कला क्षेत्र नृत्य विद्यालय की संस्थापक थी। वी सत्यनारायण जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस रूप के लिए पहचाने गए थे? कुचिपुड़ी के। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? भरतनाट्यम से। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करना दर्शना झवेरी भारत की नर्तकी हैं, मणिपुरी राज्य की। राधे श्याम बरले को गुरु घासीदास की जयंती पर संत नामी समुदाय के आदिवासियों के पंथी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह नृत्य किस राज्य का है? पंथी छत्तीसगढ़। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। नाटी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? बाजीराव मस्तानी के लिए। अदिति मंगलदास को 2022 में किस नृत्य रूप के लिए महारी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कथक के लिए। छऊ लोक नृत्य की कितनी मुख्य शैलियां हैं? 3। लखनऊ घराना किसने स्थापित किया था? ईश्वरी प्रसाद ने।
ईश्वरी प्रसाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? कथक से। भरतनाट्यम के सैद्धांतिक आधार किस शास्त्र में पाए गए हैं? शिल्पाधिकारम में। रामकृष्ण तालुकादार को 2018 में सत्रिय नृत्य रूप में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। अर्जुन सिंह धुर्वे को 2022 में किस राज्य के बैगा नृत्य रूप में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश। बजूवूर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है? भरतनाट्यम की। खेमराज को कुड के लोक संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य का है? जम्मू और कश्मीर का। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? उदय शंकर। राउत नाचा किस राज्य में प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में। पद्म भूषण से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे? कुचिपुड़ी के। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व केलुचरण महापात्रा किस नृत्य रूप से जुड़े थे? ओडिसी नृत्य रूप से। अक्षम लक्ष्मी देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी के लिए। गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? मणिपुरी से। लुड्डी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। रासलीला भारत के किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? मणिपुरी। होरताल नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? असम में। सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नगर किस शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित है? कथक से। हर साल मनाया जाने वाला गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार महोत्सव किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के नाम पर है? ओडिसी। लई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है? मणिपुरी का। जोनपा लेगसो भूटान का एक स्वागत नृत्य है। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का। मृणालिनी विक्रम साराभाई भरतनाट्यम की महान प्रतिपादक किस नृत्य रूप के लिए प्रसिद्ध थी? कथकली के। पद्म भूषण से सम्मानित अलारमेल वैली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं, किस अन्य नृत्य रूप की भी प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम की। कथक 3 विशिष्ट रूपों में पाया जाता है जिन्हें उन शहरों के नाम पर घराने कहा जाता है जहां कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई। उन 3 शहरों के नाम बताइए। जयपुर, बनारस और लखनऊ। माटी अखोरा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सत्रिया। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किस नृत्य रूप की उत्कृष्ट नर्तकी हैं? इसके अलावा भरतनाट्यम की, ओडिसी की। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य रूप से संबंधित है? कथकली से। बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? जानकी प्रसाद। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप का चित्रण है? रेखा देवला। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्रा ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ओडिसी। नर्तकियां पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम किस नृत्य रूप की महान प्रतिपादक है? भरतनाट्यम की। किस नृत्य रूप से पहले एक अभ्यास सत्र जिसे सेवाकली कहा जाता था, जो मंदिर के परिसर में किया जाता था, इसका प्रदर्शन होता था? कथकली। किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 साल पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला रूप है? गुजरात का। रोशन कुमारी, सोवना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया किस नृत्य रूप के प्रमुख कलाकार हैं? कथक की। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मेघालय की किस जनजाति का साध मास्टीय या विजय नृत्य एक प्राचीन युद्ध नृत्य है जिसे जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? खासी जनजाति द्वारा। शंभू महाराज कथक के किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? लखनऊ घराने के। नटवारी नृत्य किस नृत्य रूप से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ है मोहिनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे आकर्षक शैलियों में से एक है। दीपावली के त्योहार के दौरान
किसमें गुस्सादी नृत्य प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी होती है, तेलंगाना राज्य में। शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या कहलाता है? अभिनंदन सरोज। झारखंड का पैका नृत्य विशेष सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने या धार्मिक जुलूस, शोभा यात्रा के दौरान किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुंडा जनजाति द्वारा। गौड़ मारिया जो एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का। महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में। लेबांग बुमानी नृत्य त्रिपुरा का फसल नृत्य है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। मृणालिनी साराभाई ने भरतनाट्यम और कथकली में महारत हासिल की है। रिखम पड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। अगस्त 2021 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? 8। कौन सा लोक नृत्य गुजरात में नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है? गरबा और डांडिया। गुरु विपिन सिंह जी ने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? मणिपुरी। गोवा के किस नृत्य रूप को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? घोड़ा मोदनी। मणिपुरी नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला की थीम पर आधारित है। सत्रिया को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? असम। अल्लारमेल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भरतनाट्यम की किस नृत्य शैली के प्रमुख विशेषज्ञ हैं? पंडनल्लूर। भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? सिक्किम राज्य में। गुरु केलुचरण महापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान 2021 अरुषि मृदुगल को किस नृत्य के लिए प्रदान किया गया था? ओडिसी नृत्य के लिए। हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की विशेषज्ञ हैं? कथकली की। विष्णु राभा पुरस्कार 2019 किस प्रसिद्ध नृत्य विशेषज्ञ कुमारी लैत्जोनाम एम्बिक्सोप देवी को दिया गया था? मणिपुरी की। पद्म भूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक के लिए। मणिपुरी नृत्य के विशेषज्ञ किसने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजनी नृत्य विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विपिन सिंह। सोपारक और उनके विश्वव्यापी पहल डांस फॉर द काजस के लोगों को भूटान द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर छापा जा रहा है। 2015 में प्रसिद्ध नृत्यांगना और विशेषज्ञ पद्म सुब्रमण्यम को केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशागंधी पुरस्कारम के लिए चुना गया था, जो राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। भरतनाट्यम। मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई के दंपति धनंजय सेन को 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। भरतनाट्यम। कनका राजू को 2021 में किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गुस्साडी। नेक्स्ट है आलूना काबुई किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी। किस नृत्य शैली के साथ ठुमरी संगीत जुड़ा हुआ है? कथक और उत्तर प्रदेश। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का पुरुष रूप क्या कहलाता है? चोलाम। लावड़ी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? महाराष्ट्र का। अमन्नूर माधव चाक्यार को किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कुटियाट्टम। मैमता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? त्रिपुरा का। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति प्राचीन नृत्य सदिरट्टम से होती है? भरतनाट्यम। भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैली की विशेषता इसके जटिल पैर की चाल, हाथ के इशारे, चेहरे के भाव और चमकदार पोशाक से होती है? कथक। भारत का कौन सा नृत्य रूप उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जो अपने सुंदर आंदोलनों और विस्तृत पोशाक के लिए जाना जाता है? ओडिसी। झूमर किस राज्य का नृत्य है? असम। झूमर किस राज्य का नृत्य है? असम। मणिपुरी जो मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य रूप है, किस देवता या देवी के साथ जुड़ा है? राधा और कृष्ण।
गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ने किस नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के लिए विशेष रूप से योगदान दिया है? कुचिपुड़ी। बागुरुम्बा किस जनजाति का लोक नृत्य है? बोडो। शशिधर आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, यह कौन सा नृत्य रूप है? यह देश के किस हिस्से से संबंधित है? ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजंती माला किस नृत्य रूप की विशेषज्ञ थी? भरतनाट्यम की। किस नृत्य शैली में नर्तकियों के चेहरे को रंगे हुए मुखौटे जैसे दिखाना जाता है? पोशाक में एक पूर्ण स्कर्ट और एक भारी जैकेट, कई मालाएं और हार, एक ऊंचा हेडगियर शामिल होता है। कथकली। किस भारतीय नृत्य शैली को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित किया गया था? भरतनाट्यम। दर्शना झवेरी और देवजनी चलिहा भारतीय नृत्य की कौन सी शैली में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? भरतनाट्यम। पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध कथक के नर्तक थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रमुख कलाकारों को फेलोशिप प्रदान करती है। गोपिका वर्मा को यह मोहिनीअट्टम के लिए मिली थी, जो किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो के माध्यम से आपकी किसी भी प्रकार से कोई मदद हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।